आईपीएल 2026 की मेगा नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार और भारत विरोधी नारों के बीच इस फैसले ने राजनीतिक और धार्मिक हलकों की तीखी प्रक्रियाएं जो है वो भी पैदा कर दी हैं। केकेआर के को ओनर और बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को कई पक्षों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उन्हें गद्दार तक कहा जा रहा है। शिवसेना से लेकर गुरु और बीजेपी नेताओं तक ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है। आइए जानते हैं ये विवाद क्यों और कैसे इतना बड़ा हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंबिका तिवारी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। दरअसल विवाद की शुरुआत शाहरुख खान के आईपीएल नीलामी में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदने की बात से शुरू हुई है। इसे लेकर कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने आईपीएल का समर्थन करते हुए भारतीय भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आपको बता दें, ये नीलामी दिसंबर 2025 में आबू धाबी में हुई थी, जहां मुस्तफिजुर को केकेआर ने चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स से बोली जीतकर अपने साथ जोड़ा। मुस्तफिजुर ने आईपीएल में अब तक 60 मैचों में 65 विकेट लिए हुए हैं और वे डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं। वे नीलामी में खरीदे गए एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी थे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचारों के बीच इस फैसले को राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ बताया जा रहा है। कई राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने शाहरुख खान को गद्दार तक कह डाला है और मुस्तफिजुर को टीम से बाहर करने की अब मांगे भी शुरू हो चुकी है। शिवसेना ने इस खरीदारी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि ये खेल से ऊपर का मुद्दा है और राष्ट्रीय भावनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दुबे ने चेतावनी दी कि अगर शाहरुख खान उन्हें टीम से बाहर कर देते हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे और आदर भी करेंगे, लेकिन अगर वह उन्हें खिलाते हैं और ऐसा पैसा कमाते हैं तो वो पैसा आतंकवादियों को पालने और भारत के खिलाफ साजिश रचने में इस्तेमाल किया जाएगा। हम इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान को दुश्मन देश बताते हुए पूर्ण बहिष्कार की मांग भी की है। पार्टी ने धमकी दी है कि अगर मुस्तफिजुर को खेलने दिया गया तो विरोध प्रदर्शन भी किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम ने मेरठ में एक कार्यक्रम में शाहरुख खान को गद्दार कहा। सोम ने कहा कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, दूसरी तरफ आईपीएल में क्रिकेटर खरीदे जा रहे हैं। ऐसे गद्दारों को इस देश में जीने का हक नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसे खिलाड़ी भारत आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिए जाएंगे। नेताओं के अलावा धर्म गुरुओं का गुस्सा भी इस मुद्दे पर फूटा है। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने शाहरुख खान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा वो नायक नहीं है, शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं है, उनके कार्य गद्दार जैसे हैं। स्वामी ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में लेने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और शाहरुख के राष्ट्र विरोधी रुख की आलोचना भी की है। जगत गुरु के अलावा आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर ने भी शाहरुख खान और केकेआर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के ऊपर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे में कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को टीम में ले ले। ठाकुर ने मुस्तफिजुर को टीम से हटाने और 9.2 करोड़ रुपए उन पीड़ित परिवारों को देने के लिए कहा है जिनके सदस्यों की वहां पर हत्या की गई है। इसके अलावा आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने के विवाद पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शाहरुख खान या फिर केकेआर पर सीधा हमला तो नहीं किया, बल्कि खेल और राजनीति को अलग रखने की बात कही। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, खेल एक खेल है, उसके अपने नियम हैं और इसमें ऐसी चीजें लागू नहीं होती, लेकिन बांग्लादेश में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ है। वहां के खिलाड़ियों को आवाज उठानी चाहिए ताकि हिंदुओं की रक्षा हो सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश जाए।
बीसीसीआई को भी इस मुद्दे को समझना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने देश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही कथित हिंसा के वो खिलाफ बोले। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान इस तरीके के विवाद में फंसे हो। इससे पहले भी एक्टर पर पाकिस्तान का सपोर्ट करने या वहां दान देने के आरोप उन पर लग चुके हैं। इसी के साथ साल 2010 से 13 के आसपास पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने का समर्थन करने पर भी विवाद जमकर हुआ था। इसके अलावा अपनी फिल्म रईस में भी उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान को लिया था। उसको लेकर भी काफी ज्यादा हंगामा मचा था। आपको बता दें कि अभी तक केकेआर, शाहरुख खान या फिर बीसीसीआई की ओर से इस पर कोई भी ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आईपीएल 2026 मार्च के एंड में शुरू होने वाला है। ऐसे में ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि आज के टाइम में खेल और राजनीति को अलग अलग रखना गलत होगा। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है, ये राष्ट्रीय भावनाओं, गौरव और कभी कभी दर्द से भी जुड़ चुका है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों के बीच वहां के किसी खिलाड़ी को इतनी बड़ी रकम देकर टीम में शामिल करना कई लोगों को इसलिए भी चुभ रहा है क्योंकि वहां हिंदुओं की जान गई है, उनके घर जलाए गए हैं और उनकी बेटियों के ऊपर भी अत्याचार किया गया है। शाहरुख खान आज जो मुकाम हासिल कर चुके हैं उसमें भारत के करोड़ों फैंस का हाथ है और उसमें से अधिकांश हिंदू ही हैं। जिन फैंस ने उनकी फिल्मों को सुपरहिट बनाया, स्टेडियम में केकेआर के लिए चीयर किया, वही लोग आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक स्टार के लिए ये मौका है वह अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल सिर्फ कमाई के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए भी करें जिन्होंने उन्हें स्टार बनाया है। अब सभी की निगाहें शाहरुख खान और केकेआर प्रबंधन पर टिकी हुई हैं। क्या वे मुस्तफिजुर रहमान को टीम में रखेंगे और विवाद को नजरअंदाज करेंगे या राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई बड़ा फैसला लेंगे? आने वाले दिनों में शाहरुख खान का अगला कदम तय करेगा कि उनके प्रशंसक उन्हें पहले जैसा प्यार देते रहेंगे या फिर विवाद उनके करियर पर एक स्थायी दाग बन जाएगा। देखते हैं किंग खान अब इस पर क्या फैसला करते हैं। आपका इस पूरे विवाद पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।